आज की दुनिया में हर देश एक ही रेस में आगे बढ़ रहा है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस। 2026 में इंडिया एआई रेस में मेजर प्लेयर बन रहा है। मुकेश अंबानी 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई इकोसिस्टम में। पीएम मोदी का विजन है इंडिया को 2047 तक टॉप 3 एआई सुपर पावर में लाना। पर क्या टॉप 3 में आना इतना ही इजी है जितना ये साउंड कर रहा? तो सुनो, अभी के करेंटली सुपर पावर में अमेरिका काफी तेजी से आगे बढ़ रहा और वो इस मार्केट पे डोमिनेट कर रहा और चाइना भी एग्रेसिवली काफी ज्यादा ग्रो कर रहा। बट अब सवाल ये है, क्या 2047 तक इंडिया अपना प्लेस टॉप 3 में बना पाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम रियल डेटा, रियल फैक्ट और रियल इम्पैक्ट समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें क्लैरिटी और एक्शनेबल टेक अवे मिले। फरवरी 2026 में दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, जो ग्लोबल साउथ का पहला और सबसे बड़ा एआई इवेंट था। यहाँ 20 से भी ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट, 60 मिनिस्टर्स और 500 से भी ज्यादा ग्लोबल लीडर्स आए थे, जिसमें इंक्लूड थे इमैनुअल मैक्रोन, लुइस इनासियो लुला, सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े लोग। समिट का फोकस था एआई सिर्फ यूज करना नहीं, क्रिएट करना, और वो भी इथिकल, इंक्लूसिव और ह्यूमन सेंट्रिक वे में। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में अनाउंस किया कि इंडिया टॉप 3 एआई सुपर पावर्स में 2047 तक आएगा। विजन में हाईलाइट था मोरल, अकाउंटेबल, नेशनल सॉवरेनिटी और एक्सेसिबल एआई, यानी एआई ऐसे बनेगा जो सोसाइटी के लिए सेफ और फेयर हो और हर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल हो। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था मुकेश अंबानी का। रिलायंस और जियो 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे एआई इकोसिस्टम में अगले 7 सालों के लिए। ये इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और गीगावाट स्केल एआई प्रोजेक्ट के लिए होंगे, जो कि जामनगर में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है और 2026 के सेकेंड हाफ में 120 मेगावाट प्लस कैपेसिटी ऑपरेशनल हो जाएगी। अंबानी ने कंपेयर किया एआई रिवॉल्यूशन को मोबाइल डेटा रिवॉल्यूशन के साथ। जैसे डेटा सस्ता और एक्सेसिबल हुआ था, वैसे ही इंटेलिजेंस और एआई टूल्स सबके लिए अफोर्डेबल और अवेलेबल होंगे। समिट में हाईलाइट ये था कि इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बन रहा और ये ग्लोबल साउथ के लिए एक एग्जांपल है। समिट अनाउंसमेंट से ये क्लियर हुआ, इंडिया एआई रेस में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करेगा बल्कि लीड करेगा और ये गेम चेंजर मोमेंट हो सकता है नेशन के लिए। अब सबसे पहले समझते हैं इंडिया का एआई मिशन। गवर्नमेंट ने इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट एलोकेट किया। इस मिशन का मेन गोल है इंडिया सिर्फ एआई टूल यूज न करे बल्कि अपने एआई मॉडल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करे। इस मिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। कंप्यूट का मतलब होता है पावरफुल कंप्यूटर्स जो एआई मॉडल्स ट्रेन करते हैं। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल हार्डवेयर चाहिए होता है, जिसे जीपीयूज कहते हैं। इंडिया एआई मिशन के अंडर 38,000 हाई एंड जीपीयूज स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटीज के लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन जीपीयूज को 65 रुपए पर आवर के रेट पर एक्सेस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई स्टार्टअप्स या स्टूडेंट एआई मॉडल बनाना चाहता है तो उसे करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत नहीं है। वो गवर्नमेंट के एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म पर जाकर लो कॉस्ट पर जीपीयू रेंट करके मॉडल ट्रेन कर सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडिजिनस फाउंडेशन मॉडल्स। फाउंडेशन मॉडल बेसिकली एक लार्ज एआई मॉडल होता है जो लैंग्वेज, इमेजेस और डेटा समझ सकता है, जैसे ओपन एआई का मॉडल या गूगल का मॉडल। इंडिया में अब 12 इंडिजिनस फाउंडेशन मॉडल्स डेवलप किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, इंडिया को फ्यूचर में एआई इंटेलिजेंस के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इंडिया एआई को सिर्फ यूज नहीं करेगा, इंडिया एआई अपना बिल्ड करेगा। अब बात करते हैं इंडिया के टैलेंट एडवांटेज की। एआई डेवलपमेंट में सिर्फ टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट नहीं होती, टैलेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ग्लोबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया करेंटली एआई टैलेंट रैंकिंग में 6 पोजीशन पे है। मतलब दुनिया के टॉप एआई रिसर्चर्स और इंजीनियर्स में इंडिया का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है स्केल। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन से ज्यादा है। इसमें से 900 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं। जब इतने लार्ज स्केल पर लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो नेचुरली ह्यूज अमाउंट में डेटा जनरेट होता है और एआई डेवलपमेंट में डेटा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। इंडिया के पास ऑलरेडी वर्ल्ड के बिगेस्ट डिजिटल सिस्टम है। सबसे पहला है आधार, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है। दूसरा है यूपीआई, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट नेटवर्क। हर महीने बिलियंस ट्रांजैक्शंस और डिजिटल इंटरेक्शन हो रहे हैं। ये डेटा एआई
मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इंडिया अपना टैलेंट और डेटा सही तरीके से यूज करे तो एआई डेवलपमेंट में इंडिया बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी का टॉपिक नहीं है, जियोपॉलिटिक्स का भी पार्ट बन चुका है। आज के टाइम पर एआई रेस में सबसे आगे यूएस और चाइना है। यूनाइटेड स्टेट्स करेंटली ग्लोबल एआई कंप्यूट का लगभग 75% कंट्रोल करता है, क्योंकि मेजर एआई कंपनीज वहीं से ऑपरेट करती है। चाइना भी एग्रेसिवली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया एआई को इथिकल और एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप करना चाहता है। इसका मतलब है एआई सिर्फ बिग कॉर्पोरेशन के लिए नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी एक्सेसिबल होना चाहिए। इसी आइडिया को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई प्रपोज किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 70 से ज्यादा कंट्रीज ने रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट को सपोर्ट किया है। इस अप्रोच की वजह से इंडिया ग्रेजुअली ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए ब्रिज बन रहा है, यानी डेवलपिंग कंट्री के लिए इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला लीडर। अब एक इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक भी जरूरी है। एआई डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज के साथ चैलेंजेस भी है। सबसे पहला चैलेंज है पावर और वाटर कंजम्पशन। लार्ज एआई डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। दूसरा चैलेंज है जीपीयू गैप। एडवांस एआई हार्डवेयर मोस्टली यूएस कंपनीज जैसे एनवीडिया प्रोड्यूस करती है। इंडिया को फ्यूचर में अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। तीसरा चैलेंज है ब्रेन ड्रेन। बहुत सारे इंडियन टैलेंटेड इंजीनियर्स फॉरेन कंपनीज में काम करते हैं। अगर इंडिया को एआई में लीडरशिप चाहिए तो उस टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करना होगा। इसी रीजन से गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और एआई मिशन एक्सपेंशन स्टार्ट किया है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है, लेकिन ये रेस इजी नहीं होने वाली। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका इम्पैक्ट हम पर क्या होगा? एआई का इम्पैक्ट जॉब्स पर जरूर पड़ेगा। रेपिटेटिव टास्क जैसे डेटा एंट्री, बेसिक एनालिसिस, सिंपल ऑटोमेशन, ये ग्रेजुअली एआई टूल्स रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगी। एक्चुअली जो लोग एआई को यूज करना सीख जाएंगे उनकी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोडर अगर एआई टूल्स यूज करे तो उसका डेवलपमेंट स्पीड मल्टीपल टाइम्स फास्टर हो सकता है। डिजाइनर्स एआई टूल्स के थ्रू बेटर कॉन्सेप्ट और फास्टर डिजाइन क्रिएट कर सकता है। कंटेंट क्रिएटर एआई से रिसर्च और एडिटिंग इंप्रूव कर सकता है। इसीलिए एआई का सिंपल रूल है, जो अडेप्ट करेगा वो ग्रो करेगा, जो इग्नोर करेगा वो पीछे रह जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल एआई ईरा में आगे रहना चाहता है तो उसे कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले एआई टूल्स एक्सप्लोर करो, जैसे चैट जीपीटी, गिटहब कोपायलट और मिड जर्नी जैसे टूल्स प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। दूसरा स्किल है प्रॉम्प्टिंग और ऑटोमेशन। एआई टूल्स को इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन देना एक इम्पोर्टेंट स्किल बन चुका है। तीसरा स्टेप है एआई प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना। थ्योरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर कोई कोडिंग फील्ड में है तो एआई प्रोजेक्ट्स बना सकता है। डिजाइन फील्ड में है तो एआई बेस्ड क्रिएटिव टूल्स यूज कर सकता है। बेस्ट स्ट्रेटेजी है एआई प्लस एग्जिस्टिंग स्किल का कॉम्बिनेशन, जैसे एआई प्लस कोडिंग, एआई प्लस डिजाइन या एआई प्लस मार्केटिंग। और गुड न्यूज ये है कि लर्निंग के लिए रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, जैसे कोर्सेरा, गूगल एआई कोर्सेज और इंडिया एआई पोर्टल पर फ्री लर्निंग प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यंग पॉपुलेशन और मैसिव डिजिटल इकोसिस्टम। अगर टेक्नोलॉजी और टैलेंट का कॉम्बिनेशन सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो इंडिया ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन सक्सेस सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं होती। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब आइडिया को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। एआई रेस का क्वेश्चन सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल का है। क्या हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करने के लिए रेडी है? अगर आप एआई ईरा के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो कमेंट में बताओ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं हूँ टेंस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड स्टे हंग्री।